Hey students, today we will do chromatic order. So in the last class we discussed about 7 basic words, notes or sur, which were C, D, E, F, G, A, B, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. In today's class we will discuss about chromatic order. So in a keyboard we have total in an octave of a keyboard we have 12 keys. Okay, let's draw a keyboard. Suppose these are the white keys. So these are the white keys. And between two white keys we have a black key like this. Here is it. Then this. C. And so on. Okay. So we will discuss this octave only. ओके तो वाइट की पहली जो होती है उसको बोलते हैं हम सी, डी, ई, एफ, जी. जी के बाद एच नहीं आता म्यूजिक में, जी के बाद सीधा ए आता है. ए, देन लास्ट वन इज बी. ओके, तो यहाँ पे जो ये वाली ब्लैक की है, ठीक है, सी और डी के बीच में, इसको बोलेंगे हम सी शार्प और डी फ्लैट. ठीक है, शार्प तब आता है जब हम एक हाफ स्टेप आगे जाते हैं, मतलब एक आधा स्टेप हमने सी से ये ब्लैक की तक गए, मतलब हमने एक हाफ स्टेप हमने जब हम सी से एक ऊपर वाली ब्लैक की तक जाते तो हम एक हाफ स्टेप लेते हैं. ठीक है, एक हाफ स्टेप लेंगे. यहाँ पे लिख लो 1 हाफ स्टेप. ओके, तो जब हम 1 हाफ स्टेप लेते हैं अबव, ठीक है, तो 1 हाफ स्टेप हम जब आगे लेते हैं तो वो एक शार्प ऐड होता है, विच मीन्स कि इस की का नाम क्या होगा, इस की का नाम क्या होगा, इस की का नाम होगा सी शार्प. ठीक है, और इस की को आप डी फ्लैट भी बोल सकते हैं. ओके, क्योंकि आप डी से एक हाफ स्टेप जब पीछे जाएंगे, डी से एक हाफ स्टेप पीछे जाएंगे तो ये ब्लैक की आएगी, और जब एक हाफ स्टेप पीछे जाते हैं तो एक फ्लैट ऐड होता है. ओके, राइट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी शार्प और डी फ्लैट. फाइन. So here we got the first black key in the music, which is C sharp and D flat, जो कि ये वाली है. Fine. So next we have the second black key. तो एक कीबोर्ड में क्या होता है ना, पहले 2 ब्लैक कीज आती हैं, फिर 3 ब्लैक कीज आती हैं ना, फिर 2 आएंगी, फिर 3 ब्लैक कीज आएंगी, ऐसे ऐसे कीबोर्ड चलता रहता है. ठीक है, तो उसके बाद जो ब्लैक की आ रही है हमारे पास वो ये वाली है. तो ये ब्लैक की को हम बोलेंगे डी शार्प. ठीक है, और ई फ्लैट. फाइन, या तो इसको डी शार्प बोलो या इसको आप ई फ्लैट बोलो. सो हियर वी गॉट द सेकेंड वन. ओके, now we have the third black key,
which is this. ठीक है, just wait, let me just erase this. Okay, let me erase this. Okay, so the third black key is this. और क्योंकि ये F और G के बीच में आ रही है, इसको हम लिखेंगे F sharp और G flat. Okay, so here we got the third black key. उसके बाद हमारी आ रही है फोर्थ ब्लैक की, विच इज दिस. ठीक है, तो इसका नाम है, क्योंकि ये G और A के बीच में आ रही है तो G का शार्प और A का फ्लैट होगा. लिख लो, G का शार्प और E का फ्लैट होगा. Got it? So now we have the next one, which is the fifth black key, और इसका नाम क्या है? A sharp और B flat. A sharp और B flat. ओके, तो टोटल अगर हम काउंट करें इनको, तो काउंट करने में 7 तो हमारी यही होगी, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, फिर ब्लैक कीज को काउंट करें, 8 9 10 11 12. तो एक चीज़ नोट कीजिए कि एक पूरे ऑक्टेव में हमारे पास टोटल एक पूरे क्रोमैटिक टेबल में, पूरे क्रोमैटिक ऑर्डर में हमारे पास 12 नोट्स होते हैं. ठीक है, तो एक पूरे क्रोमैटिक ऑर्डर में हमारे पास कितने नोट्स हुए? 12. राइट डाउन दिस स्टेटमेंट दैट इन अ क्रोमैटिक ऑर्डर, in a chromatic order we have 12 notes. So in a chromatic order we have total of 12 notes. Okay, this is very important and you need to remember this. Fine, it's very important. Keep that in mind that in chromatic order we have total 12 notes. Okay, और हमारे पास ये 7 हैं. ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास कितने हैं? टोटल 5 ये हैं. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स इन अ क्रोमैटिक ऑर्डर. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप्स नहीं आएंगे तो आगे टॉपिक्स नहीं होंगे. ठीक है, सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर.